एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज हम कर रहे थे, जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे कई टॉपिक हो चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन के बारे में। राइट, असहयोग आंदोलन को हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो नॉन कॉपरेशन, ठीक है, किसी का सहयोग ना करना, कॉपरेट ना करना, असहयोग आंदोलन था। ठीक है, जानेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। बट सेशन को शुरू करने से पहले, जैसा कि हमेशा आपसे कहती हूँ, अगर आपको हमारे सेशंस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जो लोग भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को पूरी एनर्जी के साथ, जो है असहयोग आंदोलन के बारे में, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। नोट्स के बाद पार्ट की बात करें अगर हम, तो 1920 में शुरू हुआ था हमारा असहयोग आंदोलन। तो क्या हुआ था कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, इससे यहाँ क्या पता चला हमें कि 1920 में कलकत्ता में हुआ था और 1919 में जस्ट उसके एक साल पहले कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था अमृतसर में। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। अमृतसर में हुआ था और इस विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका CR दास ने विरोध किया। मतलब जो चित्तरंजन दास थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। क्यों? दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई थी। देखिए, पहले हम पढ़ते थे जब कांग्रेस बनी थी तो केवल साल में एक ही बार उसका अधिवेशन होता था, वो भी दिसंबर के लास्ट वीक में। अब यहाँ देखिए क्या होने लगा कि 2 बार हो रहा है साल में, एक बार सितंबर में हुआ, एक बार कब हुआ, दिसंबर में हुआ। ठीक है, तो जब दिसंबर वाला हुआ तो वो नागपुर में हुआ। ठीक है, तो इस पर काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ आपके असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर। तो नागपुर का जो अधिवेशन था उसमें असहयोग प्रस्ताव CR दास ने ही प्रस्तावित किया था। पहले उन्होंने विरोध किया, बाद में उन्होंने ही प्रस्तावित किया उसको। ठीक है, अब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, तो आप कह सकते हैं फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मल रूप से, एक औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, वेस्टर्न इंडिया, जिसमें आपका गुजरात राजस्थान वाला पार्ट आ जाता है, बंगाल, उत्तर भारत जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश बिहार आ जाता है, में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। मतलब काफी ज्यादा ये सक्सेसफुल रहा, ये आंदोलन, ये मूवमेंट काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। कहां पर? वेस्टर्न इंडिया में, आपके बंगाल में और नॉर्थ इंडिया में। अब असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने न्यायालय का बहिष्कार के आंदोलन में ये कूद पड़े। मतलब कि जो फॉर्मल कोर्ट्स होते थे, ठीक है, जो कोर्ट्स थे तो उसका आंदोलन चल रहा था, उसको भी उसके बहिष्कार के आंदोलन में ये लोग कूद पड़े। ठीक है, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दे दिया कि भाई, उनको लगा इतना सक्सेसफुल हो गया है ऑलरेडी इंडिया के इतने इंपॉर्टेंट पार्ट्स में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और आपका वेस्ट पार्ट में, तो जो है उनको ने 1 साल के अंदर ही स्वराज को प्राप्त करने का नारा दे दिया। इसके साथ ही जो जितनी भी सरकारी उपाधि, जितनी भी गवर्नमेंट टाइटल्स जो दिए गए थे, जितने भी स्कूल्स थे, जितने भी कोर्ट्स थे, जितने भी विदेशी सामान था, उसको पूरा बहिष्कार करने की योजना भी बनी थी। असहयोग आंदोलन की अनेक सफलताएं हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इसके मतलब प्रोज थे, काफी ज्यादा फायदे थे। इसी आंदोलन ने पहली बार देश की जनता को इकट्ठा किया था। ठीक है, देश की जनता अगर पहली बार किसी आंदोलन में इकट्ठा हुई थी, किसी मूवमेंट में इकट्ठा हुई थी, एक साथ आई थी, तो वो कौन सा था? वो था असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर आरोप नहीं लग सकता था कि वो मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। पहले क्या होता था, देखिए ये बात सच थी कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस में सब इंटेलेक्चुअल, सब अपर मिडिल क्लास ऐसे लोग थे। लोअर मिडिल क्लास से और जो आम वर्ग था आपका, चाहे आप किसान वर्ग देख लीजिए या जो लोअर मिडिल क्लास है, उसमें से लोग नहीं होते थे। तो सब यही ऐसा कहा जाता था कि मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस। तो ये बात भी अब यहाँ पर ये सवाल भी खत्म हो जाएगा जो कांग्रेस पे उठता था।
कि आप थोड़े से लोगों को लेकर एक आपने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और वही सारे डिसीजंस ले रहे हैं पूरी कंट्री के, कैसे कहाँ होगा, क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। तो वो भी इल्जाम इसके ऊपर से हट गया। इस आंदोलन की एक और बड़ी विशेषता ये थी कि इसने जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया। मतलब कि जो हमारी आम जनता थी, उसको मॉडर्न पॉलिटिक्स के कई रूप होते हैं, ठीक है? तो जो मॉडर्न पॉलिटिक्स चल रही थी उस समय, उससे उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया उनका। इसमें आजादी और उन लोगों में आजादी की भूख जगाई कि मतलब अब तुम्हारा बहुत शोषण हो चुका, बहुत एक्सप्लॉइट हो चुके, अब आजादी चाहिए। मालाबार की घटनाओं के बावजूद इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी और सांप्रदायिक एकता आंदोलन की कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। देखिए, जो मालाबार घटना हुई थी मालाबार की जो घटना थी वो आपकी कुछ कुछ और नहीं थी, जो मैंने आपको भी इससे पहले कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था मैंने। मोपला मोपला मूवमेंट मैंने पढ़ाया था कि जो साउथ इंडिया में स्पेशली केरला के पार्ट में जो पुअर पुअर मोमडन पीजेंट होते थे, पुअर मुस्लिम्स होते थे, पुअर मुस्लिम किसान होते थे, उनको मोपिल्ला वहां बोला जाता था। तो उन्होंने जब मूवमेंट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, यही रीजंस थे सबकी, लगान ज्यादा ले रहे थे, फसल अच्छी नहीं थी, तब भी लगान ले रहे थे, तो ये सब टैक्स वाला उनका प्रॉब्लम था। तो उन्होंने रिवोल्ट किया था, तो उसको मोपला मूवमेंट कहते हैं, 1921 में हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बात आ गई कि मालाबार की घटना। तो घटना है वही, मालाबार कोस्ट हमारा कहाँ पड़ता है, केरला में पड़ता है, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये मोपला वाली बात हो रही है, इनडायरेक्टली ये मोपला मूवमेंट की बात कर रहे हैं। और उस समय वहां और भी जो हो रहे थे मूवमेंट्स, उनकी भी बात हो रही है। तो उसमें हमने देखा था मोपला मूवमेंट्स में जो सपोर्ट किया गांधी जी ने, ठीक है, तो हमें और उस समय जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, इन दोनों मूवमेंट की वजह से भी क्या हुआ कि मुस्लिम्स में भी इतने इन्होंने मुस्लिम्स ने भी हमारा साथ दिया, ठीक है, इस असहयोग आंदोलन में। और साथ ही साथ इस आंदोलन से जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय भी हट गया। जो एक हमारे अंदर भय था कि वो बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारा ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो एक भय हट गया कि हम बस, हमें क्या करना है, हमें तो बस इनका सामान नहीं खरीदना है, इनके कोर्ट्स में नहीं जाना है, इनके स्कूल्स में नहीं जाना है, और जस्ट ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। ठीक है, तो एक उनके मन से डर भी खत्म हो गया कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से भी हम मतलब कर सकते हैं, हम उनको भगा सकते हैं यहाँ से। जिस समय गांधी जी भारत आए, कब आए थे, 1915, डेट 10 जनवरी। कौन सा दिन मनाते हैं 10 जनवरी को? कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं है, आंसर्स देते नहीं है। अगर वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आंसर तो दीजिए, ठीक है। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जब गांधी जी इंडिया आए तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था वो 1914 से 1918 था, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने सरकार के युद्ध प्रयासों में मदद की थी गांधी जी ने, जिसके लिए सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद या केसरे हिंद की उपाधि दी थी, टाइटल दिया था। अब गांधी जी ने क्या किया कि असहयोग आंदोलन में इस कैसरे हिंद की जो टाइटल था इनका, ये वापस कर दिया इन्होंने, ठीक है। जमनालाल बजाज बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन थे, बैंकर थे, और गांधी जी के इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट में साथ दिया, असहयोग आंदोलन में भी साथ दिया। फिर 1930 में इन्होंने क्विट, वो सॉरी, कौन सा मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन तो ये हो गया, सिविल डिसोबीडियंस, यस, सिविल डिसोबीडियंस जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो जमनालाल बजाज जी ने कि अपनी राय बहादुर की जो उपाधि थी वो भी वापस कर दी थी ब्रिटिशर्स को, ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया। अच्छा, एक राय बहादुर से, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, पॉलिटी का है, बताइएगा कि किस आर्टिकल में जो है ये राय बहादुर, खान बहादुर, इस तरीके के टाइटल्स को लगाना बंद कर दिया गया। किस आर्टिकल के अंडर आप ये इस तरीके के टाइटल्स अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। और 10 जनवरी को हम कौन सा दिन मनाते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया। बट इस आंदोलन के पहले दिन, 1 अगस्त 1920, जिस दिन ये आंदोलन शुरू होना था, जिस दिन ये शुरू हुआ, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने अंतिम जो कांग्रेस का सेशन अटेंड किया था वो कौन सा था? तो 1920 में तो 1 सितंबर में हुआ था और 1 दिसंबर में हुआ था, और हम देख रहे हैं कि उनकी डेथ 1 अगस्त को ही हो गई थी।
तो इसका मतलब 1920 का तो वो अटेंड नहीं कर पाए थे। यस, 1919 का उन्होंने अटेंड किया था, जो कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अब वो इसके परिणाम तो देख नहीं सके क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। अब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन बहुत सक्सेसफुल हुआ, असहयोग आंदोलन में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हिंदू मुस्लिम की एकता भी हुई, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर क्या हुआ ऐसा कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया, उसको वापस लेना पड़ा। अब देखिए, गांधी जी की आइडियोलॉजी हम और आप सब जानते हैं, नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा, उनकी आइडियोलॉजी थी कि हमें हिंसा नहीं करनी है, ठीक है, कुछ भी ऐसा मारपीट और ये सब चीजें नहीं करनी है। तो क्या हुआ, असहयोग आंदोलन चल रहा था, चौरी चौरा एक जगह, कहां पर? गोरखपुर। गोरखपुर आप जानते होंगे, यूपी में पड़ता है गोरखपुर। गोरखपुर एक जगह है, वहां पर चौरी चौरा कांड हो गया। कब? 4 फरवरी 1922। एक्चुअली 5 फरवरी देते हैं अक्सर हर जगह, ये 4 फरवरी को रात में हुआ, तो 4 और 5 मिल जाते हैं कहीं भी, दोनों में से एक मिलता है तो अच्छी बात है, दोनों मिलते हैं तो आप 5 फरवरी 1922 लगाएंगे, ठीक है। तो इस तिथि को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्या हुआ कि किसान एक जुलूस निकाल रहे थे गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक जगह पे। तो जुलूस था वो, भीड़ थी उसमें, तो उसमें जो है ब्रिटिशर्स ने गोली चला दी। फिर क्या हुआ कि उस जो भीड़ थी उसने क्या किया, जो जो पुलिस वालों ने गोली चलाई थी उस थाने में आग लगा दी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। अब ये गांधी जी की आइडियोलॉजी के बिल्कुल अगेंस्ट था, क्योंकि वो थे अहिंसावादी, हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। तो क्या हुआ कि गांधी जी गुस्सा हो गए, उन्होंने कहा कि इस तरीके से हमें कोई आंदोलन नहीं करना है, किसी को मार के, किसी की जान लेकर और नुकसान करके। तो यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध है, काफी प्रसिद्ध है। लगभग आपके यूपी के जो वनडे एग्जाम्स हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स हैं, वो हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है अक्सर। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ? तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई। बारदोली कहाँ? गुजरात, ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस की बैठक हुई। तो हम समझ गए 1922 की बैठक बारदोली में हुई थी, ठीक है। आंदोलन को स्थगित करने का इसमें निर्णय ले लिया गया। 5 फरवरी 4 से फरवरी की रात में ये कांड हुआ और 12 फरवरी को वापस ले लिया गया। इस घटना के समय गांधी जी गुजरात के बारदोली में क्या कर रहे थे? सामूहिक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। मतलब एक बंद किया तो एक शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो सामूहिक सत्याग्रह, ठीक है, और सविनय अवज्ञा, जिसे हम क्या कहते हैं? सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सविनय अवज्ञा शुरू हुआ था 1930 में। तैयारी इतनी लंबी चौड़ी करनी पड़ती है भाई, 8-8 साल की तैयारी करनी पड़ती थी, तब जाकर कहीं हो पाता था। आज की तरह तो था नहीं, इंटरनेट है, फोन है, मेल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया, है ना, तो ऐसा तो था नहीं, तो टाइम लगता था। क्या हुआ कि 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक दिल्ली में हुई। अब देखिए, 12 फरवरी को बारदोली में हुई, 24 फरवरी को ठीक 12 दिन बाद कहा? दिल्ली में हुई। सॉरी, जिसमें ऐसी भी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई जिनसे कानून का उल्लंघन होता है। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए डॉक्टर मुंजे के द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, ठीक है। डॉक्टर मुंजे निंदा प्रस्ताव लाए। रविन्द्रनाथ टैगोर आंदोलन एवं विरोधी प्रदर्शन के विपरीत रचनात्मक कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करते थे। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये आंदोलन और ब्रिटिशर्स का स्कूल वो त्याग के, उनका कोर्ट में ना जाके, ये सब करके, इन सब की बजाय जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो कहते थे आप कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को इंपॉर्टेंस वो देते थे कि आप अपने देश के लोगों को इतना सक्षम बनाइए, अपने खुद के स्कूल खोलिए, अपना खुद का कोर्ट बनाइए कि आपको उनका उनका बहिष्कार करने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। जिसके कारण उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के विपरीत गांधी जी को रचनात्मक कार्य अपनाने की बात अपने पत्र में कही थी कि ये दूसरों के कपड़े जलाने से कुछ नहीं होगा, अपने खुद बनाइए, ठीक है।
असहयोग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी कहा था। बिल्कुल सही बात है, अविवेकी और निष्ठुर बर्बादी ही तो थी। और असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ बनारस में और 1921 में काशी विद्यापीठ, गुजरात में विद्यापीठ गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में 1920 में, और जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ में 1920 में, जो बाद में दिल्ली ले जाया गया। ठीक है, अलीगढ़ में था, फिर अभी वो दिल्ली में है। तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैंने आपको कई बार लगभग हर लेक्चर में जब जब 1916 आता है तब तब मैं आपको बताती हूँ कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू की स्थापना किसने की थी, किसका मेन रोल था, किसको श्रेय जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को। और वो एक पूरे सत्र मतलब 1919 से लेकर 1939 तक जो है 20 साल तक वो इसके वाइस चांसलर भी बने थे, रहे थे। राइट, मैंने आपको ये कई बार बताया है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तो हमारा नोट्स का पार्ट इस तरीके से होता है खत्म। आएंगे हम अपने क्वेश्चंस के पार्ट पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। अच्छा, 1920 के नागपुर की बात कर रहा है। ये आपका दिसंबर वाला जो सेशन था, क्योंकि जो सितंबर वाला था वो आपका कहाँ हुआ था। ठीक है, जो सितंबर वाला सेशन था वो हुआ था कलकत्ता में। तो इसमें तो सीआर दास ने अपोज किया था, सहयोग नहीं दिया था इस प्रस्ताव को। लेकिन जो दिसंबर वाला नागपुर का सेशन था उसमें सीआर दास ने इसको अपना सपोर्ट दिया था और प्रस्तावित किया था। चलिए, नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। तो हम जानते हैं असहयोग आंदोलन हमारा 1920 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है हमारा, जिसके एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट होंगे, न्यू होंगे, डिफरेंट होंगे, मैं आपको करा दूंगी, डोंट वरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो इन्होंने 1920 में शुरू किया था। ये ईयर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था। जन आंदोलन की बात हो रही है यहाँ, तो जन आंदोलन जिसमें लोगों का सहयोग उनको मिला, जनता का, तो वो असहयोग आंदोलन था। भारत में पहला आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण था। पहला किसान आंदोलन चंपारण था। भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण था। ठीक है, लेकिन मास लेवल पर हाँ, मास लेवल पर अगर देखें, ऑल इंडिया लेवल पर जो था आपका वो रॉलेट एक्ट था। ठीक है, और आपका जन आंदोलन की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन था। तो गांधी जी की हर पहली चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है। चलिए, ये कुछ नया लग रहा है हमें। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, अब देखिए कह रहा है सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, जबकि 1 अगस्त 1920 में मर गए थे जिस दिन सहयोग आंदोलन शुरू हुआ था हमारा। खैर, अध्यक्ष हो सकता है इन्हें बनना हो तो इनका नाम हो। तो कलकत्ता में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 2 अन्यायपूर्ण कार्यों के विरोध में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। वो 2 अन्यायपूर्ण कार्य क्या थे। पहला, कि खिलाफत मुद्दे के प्रति ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण। ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दीजिए, ठीक है, तो हम तुर्की के सुल्तान, जिसको खलीफा बोलते थे इंडियन मुसलमान, ठीक है, उनको अपना गुरु मानते थे एक तरीके से। रिलीजियस अफेयर्स में टॉप पर होते थे उनके लिए खलीफा। खलीफा की बात फाइनल, बस उसके बाद कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो नहीं किया, तुर्की को नहीं प्रोटेक्शन दिया, खलीफा को नहीं प्रोटेक्शन दिया, खलीफा को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, विघटन कर दिया ओटोमन एम्पायर का पूरे। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट था। दूसरा, पंजाब के निर्दोष लोगों की रक्षा ना करने और उनसे बर्बर व्यवहार करने वाले अपराधी अधिकारियों को दंडित करने में ब्रिटिश सरकार की विफलता। कौन सा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर को शेर कहा था ना ब्रिटिश ने, और ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स में क्या छप रहा था, शेर है, ब्रिटिश सरकार का शेर है वो।
इतना गलत काम करने के बाद भी। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसके 1 साल के अंदर ही उन्होंने कहा पूर्ण स्वराज, के 1 साल के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया। नेक्स्ट है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज तथा स्वशासन हेतु आंदोलन किया। किसके नेतृत्व में? तो भाई असहयोग आंदोलन था, ठीक है, और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, जानते हैं हम ये बात। नेक्स्ट है, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था। किस आंदोलन का लक्ष्य था? तो असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के बारे में सही नहीं है? ठीक है, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, बिल्कुल, या ये तो सही है। 22 में जब चौरी चौरा हुआ तो गांधी जी ने वापस ले लिया था आंदोलन को। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, ये बिल्कुल गलत है। जिन्ना इसके बिल्कुल खिलाफ थे। जिन्ना ने गांधी जी को बोला भी था कि रिलीजन को आप पॉलिटिक्स में ना लाएं। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने, गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आ गई। अब देखिए, इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो हम पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करें तो हमारे यहाँ इंडियन इकोनॉमी को हम सेक्टर्स में बांटते हैं, मेनली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसके आगे क्वाटरनरी और क्वीनरी भी है। लेकिन प्राइमरी सेक्टर हमारा क्या होता है? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी क्या होता है? हमारा जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं। और टर्सरी हमारा क्या है? सर्विस सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का है। अब मैं बता दूं कि जो ये आपका इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह है वो एक तरीके के सर्विस सेक्टर में ही आते हैं, ठीक है, एक तरीके के सर्विस सेक्टर में ही आते हैं। भाई इंसान जो बियर पीता है, ड्रिंक करता है, वो कहाँ जाता है? बार जाता है। तो बार में लोग सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जो इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, ये जो आपके शराब, बियर, अल्कोहल जो भी होता है, इसको इंटॉक्सिकेंट्स बोलते हैं। इंटॉक्सिकेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को इसी सेक्टर से मिलता है। इसीलिए आप अल्कोहल को पूरी तरीके से बैन नहीं कर सकते हैं। ये जो बिहार और गुजरात में अल्कोहल को बैन भी किया गया है, तो क्या लगता है आपको कि नहीं मिलता होगा लोगों को? और अगर गुजरात, मैं कह रही हूँ, अगर गुजरात बिहार में अगर ये बैन हो सकता है, तो क्या ये यूपी और बाकी बचे हुए स्टेट्स में बैन नहीं हो सकती है? क्या ये बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए? अगर ये बनेगी ही नहीं, अगर ये मिलेगी ही नहीं, केवल मेडिसिनल पर्पस के लिए बनेगी, मेडिसिनल पर्पस के लिए प्रोवाइड होगी, लेने के लिए लाइसेंस चाहिए, बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए, इतने हर स्टेप पे अगर आप इतना ज्यादा सख्ती कर देंगे तो क्या ये लोगों को मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो लोग नहीं पिएंगे। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, जहरीली शराब से आदमी भी मरे, औरतें भी मरी। औरतों को भी शौक चढ़ गया कि मतलब वो भी पता नहीं कौन सी जो वो बनाते हैं, देसी स्टाइल में जो महुआ वगैरह से बनती है, महुआ से बनती है ना। तो जब आप, कहने का मतलब ये है, जब आप बनाएंगे ही नहीं, जब आप मार्केट में सर्कुलेशन ही नहीं करेंगे उस चीज का, तो क्यों होगा? तो आप करते हैं क्योंकि आपको रेवेन्यू मिलता है सबसे ज्यादा ना, इससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को इससे मिलता है। और देखिए, हमारे इंडिया में जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है प्राइमरी सेक्टर में। मतलब सबसे ज्यादा लोगों की संख्या कहाँ है? प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में है। सबसे ज्यादा लोग काम खेतों में करते हैं, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू सबसे ज्यादा कौन जनरेट करता है इकोनॉमी के लिए, हमारे जीडीपी के लिए? तो वो कौन करता है? वो टर्सरी सेक्टर करता है, ठीक है। ये 2 चीजें याद रखिएगा। पिछले के पिछले जो 2021 का पेट था, यूपी ट्रिपल एस सी पेट था। जिनको नहीं पता यूपी के बारे में उनको बता दें, ये एक तरीके का एग्जाम है जो हर साल यूपी के बच्चे देते हैं। ग्रुप सी की जो वैकेंसीज होती हैं, जैसे पटवारी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, इन सब के लिए हमें पहले ये एक एग्जाम एलिजिबिलिटी का पास करना पड़ता है। उसके बाद फिर हमारा मेंस का एग्जाम होता है, राइट। तो इसके 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन किस सेक्टर में इन्वॉल्व है। नहीं यकीन है तो आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा, किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम।
अच्छा, क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, कहाँ भटक गए। चलिए, तो राजस्व में भारी कमी आई, तो ये पॉइंट यहाँ पर इतना सब कुछ समझाने का ये मतलब था कि आप जिसको नहीं पता है, जो नहीं पढ़ा है, जो पहली बार पढ़ रहा है, वो यही दिमाग लगाता रहेगा इस क्वेश्चन में कि शराब बंद कर दी गांधी जी ने, तो राजस्व में कमी क्यों आ गई? ठीक है, मतलब रेवेन्यू कैसे कम हो गया शराब बंद करने से? तो मैंने इसलिए आपको इतनी कहानी बताई कि शराब पर बंदी करने से या शराब ना पीने से, शराब ना खरीदने से कैसे रेवेन्यू में कमी आई। ठीक है, तो एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बताइए। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में बहुत कमी आ गई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब ज्यादा घूमते हुए नहीं, आंसर पे आते हैं। तो बिहार। ठीक है, बिहार के राजस्व में ज्यादा कमी आ गई थी, तो बिहार की गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाई जो बड़े, देखिए क्या होता है कि जब आप किसी को आइडियल मानते हैं, ठीक है, और वो जब किसी चीज का प्रचार करता है ना, तो आप समझते हैं कि यार मतलब वो ये कर रहा है, जैसे ये हीरोइन अगर डव साबुन लगा रही है तो इसका मतलब, या शैम्पू लगा रही है, ऐड कर रही है अगर उसका, तो इसका मतलब वो यही लगाती होगी, जबकि वो नहीं लगाते हैं। वो नहीं लगाते हैं, बिल्कुल नहीं लगाते। जिसका वो अम, क्या बोलते हैं, प्रमोशन कर रहे होते हैं, उसको वो बिल्कुल भी यूज नहीं करते। उनके लिए वो बेकार है, उसको कुछ नहीं समझते हैं। बस उस एड से उन्हें पैसा मिल रहा है, और एड एजेंसी को क्या मिल रहा है? अपनी ऑडियंस मिल रही है, और जो प्रोडक्ट है उसको अपनी ऑडियंस मिल रही है, जस्ट, और कुछ नहीं। और हम खरीदते हैं कि भाई फलानी हीरोइन लगा रही है शैम्पू, तो हम ऐड कर रही है तो वो भी ये लगाती है, तो वो इतनी सुंदर है तो हम भी ये लगाएंगे तो हम सुंदर दिख जाएंगे। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका कमला पसंद का और उसका कई सारे गुटखे का ऐड आता है, इतने बड़े बड़े हीरो करते हैं। अ, अभी रिसेंटली इंटरव्यू आया था कार्तिक आर्यन का, उसको गुटखे का ऐड का ऑफर आया था, उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरी जो यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो जो है डिस्ट्रैक्ट हो, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप अगर हमारे आइडियल हो के हम आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी चीजों को पसंद कर रहे हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बताइए जो जनता है वो क्या समझेगी, इस पे क्या सीख जाएगी? तो बिल्कुल। और हमें तो इनके इनकी फॉलोइंग कम कर देनी चाहिए, जो इस तरीके की इंटॉक्सिकेंट्स और गुटखा, पान मसाला, बियर और इस तरीके के ऐड में जो भी आपके सेलिब्रिटीज आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कोई भी हो। चलिए, ज्यादा हो गया। बिहार करेक्ट आंसर था, और बीपीएससी का क्वेश्चन है, देखिए 2018 प्री में आया है। नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करेंगे। और देखिए, और लिस्ट में जो नाम भी लिए इन्होंने, ठीक है, मतलब इन्होंने पूरा कन्विंस करने की कोशिश की, ठीक है। और उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए महान प्रसिद्ध लोगों की एक सूची तैयार की जो शराब का सेवन करते थे, जैसे सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर। ठीक है, इनके इनके एग्जाम्पल दिए थे उन लोगों ने। इनको नहीं पता कि ये लोग जो बियर, जो वाइन पीते थे, वो कितनी प्योर होती थी, और इस तरीके से नहीं पीते थे कि पी लिया और फिर उसके बाद कहीं भी लेट रहे हैं। क्या ही बताया जाए। चलिए, नीचे कथनों पर दिए ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल। कांग्रेस सबसे पहले जन आंदोलन था ये कांग्रेस का। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल ये भी सही है। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी सही है। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने पर राजी हो गई। ऑप्शन पे एक बार नजर डाल लेंगे हम। हमारे हैं, ठीक, एक दो तीन है। देखिए, ब्रिटेन सरकार की जो ब्रिटेन की जो सरकार थी, भारतीयों को कोई रियायत देने को ऐसा खास राजी नहीं हुई थी। तो एक दो तीन तो हमें पता है, एक दो तीन हमारे सही है, चौथा हमने कहीं नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम वही बातें हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार भारत को कोई राजनीतिक रियायत नहीं दी उसने। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सी थी? तो वो कैसरे हिंद थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने हेल्प की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी?
ठीक है, वकालत छोड़ दी थी। तो चितरंजन दास, सीआर दास जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, और उनके साथ साथ सीआर दास के साथ साथ मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इन सब ने भी अपनी वकालत छोड़ दी थी। वकालत इन द सेंस पढ़ाई नहीं छोड़ दी थी कि लॉ की डिग्री नहीं मिली, पढ़ाई नहीं की। लॉ कोर्ट्स को बहिष्कार कर दिया था, जो ब्रिटिश कोर्ट्स थे, ठीक है, उनका बहिष्कार कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो वही इंसान जो 1 अगस्त 1920 को फॉर द ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इनकी डेथ हो गई थी, बाल गंगाधर तिलक। नहीं देख पाए थे तिलक, परिणाम नहीं देख पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र से? तो राहुल सांकृत्यायन थे बिहार के छपरा से। राहुल सांकृत्यायन को आप जानते होंगे। राहुल सांकृत्यायन हिंदी में हम पढ़ते हैं यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के बहुत अच्छे लेखक हैं। मेरी लद्दाख की यात्रा, मेरी यूरोप की यात्रा, ऐसे करके इनके कई सारे नॉवेल्स भी हैं। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो 4 फरवरी की रात में हुआ था। ठीक है, 4 फरवरी की रात में हुआ था। इस बुक के हिसाब से तो 4 है, कहीं अक्सर बुक्स में 5 भी दिया होता है। ठीक है, कितने लोग मर गए थे? 23 सिपाही मर गए थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो ये गोरखपुर में है, यूपी में, यूपी के गोरखपुर में। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड क्वेश्चन है आपका ये मेरे हिसाब से यस, आपका वीडियो री एग्जाम 2018 का जो हुआ था 26 जून और 27 जून को, किसी एक शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चौरी चौरा अब समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी फरवरी। देखिए, जलियांवाला बाग अप्रैल में हुआ, असहयोग आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ, चंपारण 1917 में था। तो शताब्दी कह रहा है तो 2017 में मनाना चाहिए था। ठीक है, तो 2021 में क्यों मना रहे हैं? तो यहां से हम याद रख सकते हैं इसको। चलिए, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि चौरी चौरा कांड से हिंसा भड़क उठी थी और हिंसा के वो बिल्कुल खिलाफ थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था? क्यों ले लिया था भाई? क्योंकि चौरी चौरा कांड में हिंसा हुई थी। अब देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के वीडियो री एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब जिस बच्चे ने घटना चक्र लगाई होगी, जो बच्चा मान लीजिए नहीं कर पाया ये क्वेश्चन, लगाई होती अगर तो वो क्वेश्चन कर लेता। देखिए, मैं आज आपको एक बढ़िया सी, अभी अच्छा लास्ट में बताऊंगी, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं आप। निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी जी ने 1922 के असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? तो भाई चौरी चौरा कांड था, चौरी चौरा कांड की वजह से। चौरी चौरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? हिमालय जैसी भूल तो ऑब्वियस सी बात है, चौरी चौरा। अच्छा, चौरी चौरा को नहीं बताया, हम चौरी चौरा पढ़ते जा रहे हैं तो चौरी चौरा ही हमारे दिमाग में आ रहा है। चलिए, हिमालय जैसी भूल गांधी जी ने किसको बताई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो गांधी जी ने 14 अप्रैल को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह को अपनी हिमालय जैसी भूल स्वीकार किया। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी बारदोली में थे। ठीक है, बारदोली में ऑल इंडिया कांग्रेस का सेशन हो रहा था ना। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, यह कब समाप्त हुआ? तो 1922 में, 5 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा कांड हो गया
तो 12 फरवरी को आंदोलन वापस ले लिया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक के सहयोग में बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। अच्छा, देखिए क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था कि पुलिस ने गोली कांड किया, पुलिस ने गोली चलाई, ठीक है, ठीक, पहले पुलिस पुलिस ने गोली चलाई, फिर भीड़ को गुस्सा आ गया, भीड़ ने क्या किया, थाने को जला दिया, जला दिया तो गांधी जी ने चौरी चौरा को स्थगित कर दिया, ये जो आंदोलन है इसको खत्म कर दिया। फिर क्या हो गया, गांधी जी गिरफ्तार भी हो गए। तो 1 2 3 4 यही इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन की बात ये कह रहे हैं कि इतना डीप में यूपी में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि बिहार का ही ये क्वेश्चन है, बीपीएससी का क्वेश्चन है, तो इसलिए इतना डीप में पूछा गया है। उस असहयोग आंदोलन के समय अगर यूपी में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ होगा, ठीक है, तो वो आपसे यूपी के क्वेश्चन में पूछेगा। अगर एमपी में कुछ हुआ होगा तो आपसे एमपी के रेफरेंस में पूछेगा। अब बिहार का ये क्वेश्चन है तो बिहार के रेफरेंस में पूछ रहा है। अब हमें लगेगा कि बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन जब आप स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ते हैं तो आपको हर घटना, हर हिस्ट्री, हर तरह की ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट को अपने स्टेट के रेफरेंस में भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। राजकुमार शुक्ल से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे हम, खेड़ा में इनका नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से बताइए। पहले चौरी चौरा कांड हुआ, फिर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गांधी जी ने, फिर बारदोली का प्रस्ताव आया, 1 2 3, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम्म, बारदोली प्रस्ताव, चलिए अच्छा देख लेते हैं ये आंसर, एक सेकेंड, ये नहीं होगा, देखते हैं क्यों नहीं होगा। डेट का, अच्छा डेट का है भाई, डेट में, अच्छा डेट से हमें इसे करना पड़ेगा। देखिए, चौरी चौरा 5 फरवरी, असहयोग आंदोलन, अच्छा बारदोली प्रस्ताव 12 फरवरी को था, यस, फिर उसके बाद 24 फरवरी को स्थगित कर दिया गया था, ठीक है, 5 12 और 24। पहले आपका बारदोली प्रस्ताव हुआ, उसके बाद, प्रस्ताव के बाद, यस, प्रस्ताव के बाद आपका जो है आंदोलन स्थगित हो गया। 24 फरवरी हुआ तो 12 फरवरी को ही था, जहां तक पढ़ा है हम लोगों ने, बट पहले आपका बारदोली प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें निंदा की थी, निंदा, अच्छा वो 24 फरवरी का, ओके यस याद आ गया, वो 24 फरवरी का जो कांग्रेस का सेशन था वो था, राइट, उसकी बात नहीं, 24 फरवरी नहीं, 12 फरवरी की ही बात है ये, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया, दोनों डेट सेम है, दोनों ईयर सेम है। देखिए पहले प्रस्ताव आया, फिर स्थगन हुआ, तो 1 3 2 होगा ना कि 1 2 3, ठीक है। कितना क्लोज क्वेश्चन था भाई, बहुत क्लोज क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति यानी रिवाइवल का क्या कारण था? 23 से 28 के टाइम पीरियड में फिर से रिवाइव हुई। हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग का स्थगन, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाए। फिर से क्रांतिकारी गतिविधियां क्यों बढ़ी? क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो अब भाई जब गांधी जी की आइडियोलॉजी थी हर चीज शांति से करना, अब गांधी जी ने तो वापस ले लिया, तो अब क्या हो गया, जो छोटे छोटे क्रांतिकारी लोग थे
वो अपनी क्रांतिकारी एक्टिविटीज जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं वो करने लगे, तो इस वजह से नेतृत्वहीन हो गया सब। चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ऐसा लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि दूसरों का जलाने से अच्छा अपना बनाइए। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स पे उन्होंने फोकस किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? देखिए काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, ये तीनों की गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो 1916 में किया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बीएचयू तो 1916 में बना था। नेक्स्ट है, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? ठीक है, एक तो था हिंदू मुस्लिम एकता, उसमें था सूबों को अधिक शक्तियां, केंद्र विधायिका सदन में चुने हुए सदस्यों की संख्या में वृद्धि, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन। इन तीनों में से कोई नहीं था। पहला जो था हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ गई थी बस, बाकी इन तीनों में से कोई ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सही से नहीं मिला है? तो यस, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन था वायसराय। 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। 1930 में असहयोग नहीं, 1930 में आया था क्विट वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। पता नहीं क्यों मुझे 1930 में क्विट इंडिया मूवमेंट हमेशा याद आता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है बताना है। देखिए रॉलेट एक्ट 1919 को आया था, तो ये गलत है। 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। 1940 में राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन नहीं था। ठीक है, 1931 को राजगुरु को फांसी हुई थी, ये बात सही है। ठीक है, मार्च 1931 को हुई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 दिन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में ये लोग शामिल थे। ठीक है, और 1929 में लाहौर अधिवेशन था। ये 1939 लिखा था कि 1929? 1940 लिखा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ गलत दे रखा है। चलिए खैर, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। बिल्कुल सही बात है ये। इसका स्थगन सीआर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा, इस स्थगन का सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया। अब बताइए, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया कि इतना अच्छा मतलब मूवमेंट था और सब कुछ इतना अच्छा जा रहा था, आप एक चौरी चौरा कांड के लिए कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया। ये दोनों बातें सही हैं, लेकिन अब हमें इसमें तीसरी चीज और पता करनी है, यहाँ बिकॉज लगाकर, कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया क्योंकि इस स्थगन का सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया था, नहीं चौरी चौरा कांड की वजह से वापस लिया था। तो दोनों सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है। तो चलिए देखेंगे यहाँ अपने ऑप्शंस को। असर्शन रीजन में मैक्सिमम इसी तरीके के होते हैं, तो यस बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में केवल 20 दिन थे? तो पटना कॉलेज छोड़ा, देखिए राजेंद्र प्रसाद तो ऑलरेडी उनकी डिग्री कंप्लीट थी। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जो थे, इनका नाम याद रखिएगा। अब देखिए आपसे यूपी में शायद इतना डीप ना पूछे, आपसे यूपी के जो पर्सनालिटीज हैं उनको लेकर पूछेगा। बिहार का है तो बिहार की पर्सनालिटीज को लेकर पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की? असहयोग आंदोलन विरोधी सभा, तो ये क्वेश्चन आपका स्टार है, मतलब इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं है। तो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास, द्वारका दास, कावसजी, जहांगीर, पी सेठना और सीतलवाड़, ये मुंबई के उद्योगपति थे। ठीक है, तो इन इन उद्योगपति जो बिजनेसमैन थे, इन्होंने क्या किया, 1920 में असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की। देखिए भाई, जब सामान का आप बहिष्कार करेंगे सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? बिजनेसमैन को होगा।
तो उन्होंने असहयोग आंदोलन एंटी कमेटी बनाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा ने इसको प्रारंभिक उत्तर कुंजी से इसका विकल्प ए माना था, लेकिन फाइनली इसको बाहर कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिलहाल मतलब का नहीं है, नाम मैंने आपको बता ही दिए। ओके, तो ये टॉपिक भी हमारा आज होता है फिनिश। लेंदी टॉपिक था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो है आराम से पूछ लिया करिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और देखिए गलती हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि मैं जो एक्स्ट्रा चीजें बताती हूँ आपको कोई कॉपी तो लेकर बैठती नहीं हूँ, ठीक है। तो गलतियां हो सकती है, अगर कोई चीज गलत हो जाती है तो आप वो भी करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम करेंगे स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है। किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी। जानेंगे अगले सेशन में कि स्वराज पार्टी क्या थी, कैसे बनी थी, क्यों बनी थी, कब डिसॉल्व हो गई, कैसे डिसॉल्व हो गई, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम उसके कवर करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहें। और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल सफलतागंज को जरूर सब्सक्राइब करें। राइट, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।